हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। और ये हमारा एसएससी CHSL वाला जो सिलेबस हमने कल बताया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो मिली होगी। तो वो हम लोगों ने बताया था, उसमें हम लोगों का एनालॉजी था, तो हम लोग एनालॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा टॉपिक है एनालॉजी का, प्रैक्टिस बेस्ड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। उसमें हम कुछ जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उतने प्रकार के सवाल आपको बताएंगे आज, और उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज हम लोग CHSL का स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉजी। तो मेरे द्वारा जो भी CHSL के लिए रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। तो वो मुझसे मेरे YouTube चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। तो बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक हैं SSC CGL के, वो आपको विद कॉन्सेप्ट, SSC CHSL के, वो आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालॉजी SSC CHSL के लिए। तो हम लोग एनालॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो भी टॉपिक होंगे वो मेरे द्वारा विद कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए हम लोग देखते हैं SSC CHSL। तो हम लोग SSC CHSL के लिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉजी। क्या पढ़ रहे हैं भैया? एनालॉजी। तो हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे हैं। तो एनालॉजी को हम लोग सादृश्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉजी को हम लोग सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता। एनालॉजी को हम लोग सादृश्यता कहते हैं जी। विद कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। जिस किसी को भी तैयारी करना हो, या जो भी रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है, जो भी तैयारी कर रहा हो, वो बेशक आके इस पे पढ़ सकता है। तो ये हम लोगों का एनालॉजी सादृश्यता होगा। इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग हैं हमारे, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो 3 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। तो एक है, इसमें हमारा नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी है हमारी। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा लेटर एनालॉजी है। दूसरा हमारा लेटर एनालॉजी हो गया। और तीसरा हमारा है, तीसरा जो हमारा है वो ठीक ठाक है, GS का है। इसमें हम लोगों का GS पूछा जाएगा, GS का है। और हम लोगों का GK का है पोर्शन, GK का पोर्शन है हम लोगों का, GK का। तो इसमें हम लोगों का GK GS का पोर्शन है, GK GS का। इसमें हम लोगों की सामान्य जानकारियाँ होती हैं। इसमें हम लोगों की सामान्य जानकारियाँ हैं। ये हमारा लेटर एनालॉजी है, ये हमारा नंबर एनालॉजी है। तो मेरे द्वारा ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी से। ये जो पार्ट है हमारा, ये GS एनालॉजी, हाँ GS और GK एनालॉजी, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनालॉजी। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाते रहिएगा जैसे हम बनाए हैं, और बिल्कुल नोट करते रहिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप विद कॉन्सेप्ट पढ़ना, ऐसा पढ़ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं हम लोगों का नंबर एनालॉजी।
पहली हेडिंग हम लोग लगाते हैं अपनी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी तो ये हो गई भैया हमारी नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारा ए हो गया, ए है, अनुपात बी है, समानुपात हमारा सी है और अनुपात हमारा डी है। तो ये हमारी नंबर एनालॉजी है। इस पक्ष में जिस प्रकार सामान्यता प्रदर्शित होगी उसी प्रकार इसके दूसरे पक्ष में भी वही सामान्यता प्रदर्शित होगी। कहने का मतलब यह है ये पक्ष जो इस पक्ष के साथ में सामान्यता प्रदर्शित होगी वही इसके दूसरे पक्ष में समानता प्रदर्शित होगी। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ए का संबंध जो बी के साथ होगा वही बी का संबंध ए के साथ होगा। ए का संबंध जो बी के साथ होगा वही बी का संबंध ए के साथ होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें ये भी सामान्यता ही प्रदर्शित करेगा। ये भी सी का संबंध जो डी के साथ होगा वही डी का संबंध सी के साथ होगा। तो ये भी समानता होगा, ये भी समानता प्रदर्शित करेगा और ये भी समानता प्रदर्शित करेगा। ये दोनों हमारे समानता प्रदर्शित करेंगे। और हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को दो चीज़ें हैं, इसमें हम लोगों की दो चीज़ें हैं। एक तो है हमारा नंबर, एक है नंबर और दूसरा है हमारा लेटर। एक नंबर हो गया, एक लेटर हो गया। जैसे ए के साथ जो समानता होगी, ए के साथ जो बी का रिलेशन होगा वही बी का रिलेशन ए के साथ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं हम लोग कि जैसे हमारा 3 है अनुपात 36 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 है, 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 का हमारा हुआ ए स्क्वायर बी और इसका हो गया हमारा सी स्क्वायर, इसका हमारा हो गया सी स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या होगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 7 49। ये हमारा आंसर हो गया। तीन ए स्क्वायर बी, फिर उसके बाद में 7 स्क्वायर 7 का सी स्क्वायर और फिर हमारा आंसर आ गया 49, 7 49। इसी प्रकार नहीं, ये बी ए स्क्वायर है, 7 49 हमारा आंसर आया। फिर उसके बाद में हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं। ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया और इसमें हमने देखा कि 3 अनुपात 27 समानुपात हमारा हो गया और हमने ले लिया 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि ये कैसे हमको हल करना है। तो हमने इसमें देखा कि जब हम यहाँ से चले तो हमारा ये हो गया ए क्यू, ये हमारा हो गया ए क्यू बी, ये हमारा ए क्यू बी हो गया और फिर हमारा ये सी क्यू हो गया। जब हमारा ये सी क्यू हो गया तो हमारा हो गया
ये हमारा 27 हो गया, ए क्यूब ये हमारा 27 हो गया, और फिर हमारा ये 4 क्यूब हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 64 आ गया, तो ये हमारा 64 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितनी भी क्लासें हैं एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की, वो मेरे द्वारा बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं, बिल्कुल सही से पढ़िएगा कंसंट्रेट होके। तो हम लोगों ने ये देख लिया। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ले लिया 12, ये हम लोगों का एग्ज़ाम्पल है। हम लोगों ने 12 ले लिया। अनुपात हम लोगों ने 48 ले लिया। समानुपात हम लोगों का समानुपात है, हम लोगों ने 25 ले लिया। और अनुपात क्वेश्चन मार्क होगा हमारा, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने क्या किया, हमने 12 को 4 से गुणा कर दिया, तो 12 चौको 48 हमारा मिल गया। इसी प्रकार जब हम 25 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 100 आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी आपके रिलेशन में हो, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई कज़न हो, फ्रेंड सर्कल हो, जो भी एसएससी सीएचएसएल के लिए रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है, बेशक हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। तो आइए, हम लोगों ने इतना देखा कि ये हम लोगों का 100 हो गया। तो ये आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। और उसके बाद में हम लोग कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। ये टॉपिक जो है, ये जो हम लोगों का टॉपिक है, ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। तो इसके लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा तो पहले से भी होगा। तो चलिए आज हम लोग मिटाते हैं और आगे देखते हैं आगे हम लोगों का क्या है भैया। तो आगे हम लोगों का ये नंबर सीरीज़ था हमारा, ये नंबर था, नंबर एनालॉजी, ये नंबर एनालॉजी था। मेरे द्वारा आप एसएससी सीएचएस वालों के जितने भी टॉपिक हैं मेरे द्वारा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, इसमें आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं लेटर एनालॉजी, हम लोग देखते हैं लेटर एनालॉजी, हेडिंग लगाते हैं लेटर एनालॉजी। तो ये हम लोग की हो गई लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में हम लोग देखते हैं प्रत्येक पेयर अपनी पेयर के विपरीत होती है। इसकी जो प्रत्येक पेयर है वो अपनी पेयर की, मतलब जितनी भी जो भी पेयर होगी इसकी, वो पेयर अपनी पेयर के विपरीत की पेयर होगी। तो हम लोग इसमें देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोगों ने ले लिया इसमें सी ले लिया, अनुपात है सी अनुपात, सी अनुपात, सी अनुपात, सी अनुपात हम लोगों का x हो गया। समानुपात है हम लोगों का, हम लोगों ने इसमें समानुपात लिया और समानुपात हमारा b हो गया और अनुपात हमारा y हो गया। जी, हमारा b हो गया, हमारा y हो गया। अभी हमने कहा था कि इसमें हर एक पेयर अपनी पेयर की अपोजिट होती है। हर एक पेयर इसका हर एक पेयर इसका अपोजिट है। इसका एक अपोजिट वर्ड भी है, सी का भी है, एक्स का भी है, बी का भी है, वाई का भी है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, तो हमारा ए का अपोजिट होगा जेड, ए का अपोजिट हमारा जेड होगा। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। और जो हमारा सी का अपोजिट है, तो जो सी का हमारा अपोजिट है अनुपात, सी का जो हमारा अपोजिट है वो हमारा
वो हमारा सी एक्स हो जाएगा, सी का अपोजिट हमारा सी एक्स हो जाएगा, और जो हमारा टी का समानुपात यहाँ पे लगाएंगे, और टी जी का हमारा जी टी हो जाएगा, जी का हमारा अपोजिट टी हो जाएगा, और अनुपात एल का अपोजिट हमारा ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार का होता है। तो हमारा सी का अपोजिट सी एक्स होगा, और इनके सबके अपोजिट होंगे, इसका भी अपोजिट है, इसका भी अपोजिट है। तो हम लोग जान गए कि हम लोगों को किस हिसाब से ये करना है, किस प्रकार से करना है। हम लोगों को इसी प्रकार से करना है। जो भी अक्षर दिया हो, जो भी पेयर दी हो, उस पेयर की हमको अपोजिट दिशा रखनी है, अपोजिट पढ़ रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं जीएस का पोर्शन, जीएस और जीके का जो हमारा पोर्शन था। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का ये इतना हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बेशक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हों, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, और जितना भी पढ़ाया जाएगा विद कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो हमारी लेटर एनालॉजी थी ये। हम जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारा बेस्ट मजबूत होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें जीएस और जीके। तो हमारा जीएस और जीके हो गया, ये हमारा जीएस हो गया, हमारा जीके हो गया। तो हम लोग जीएस जीके में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जीएस जीके क्या होता है इसमें। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है जीएस में कैसे क्या आता है और जीके में कैसे क्या आता है। तो हम लोगों ने जैसे चेन्नई लिख लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है हम लोगों का, एग्जाम्पल है चेन्नई हम लोगों का हो गया। चेन्नई लिख लिया हम लोगों ने। तमिलनाडु, चेन्नई समानुपात तमिलनाडु लिख लिया, तमिलनाडु हो गया हम लोगों का। समानुपात हम लोगों का हो गया देहरादून, देहरादून। अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि चेन्नई तमिलनाडु क्या, जैसे कि बताया था कि हर एक अपने अपोजिट होता है। तो चेन्नई की हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या चेन्नई की स्थिति क्या है, कि चेन्नई कहाँ है और क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा चेन्नई का तमिलनाडु हो गया। ये हमारी राजधानी पूछ ली है यहाँ पे, ये हमारी राजधानी पूछी हैं। तो चेन्नई का हमारा तमिलनाडु हो गया, चेन्नई का हमारा तमिलनाडु हो गया। तो देहरादून का हमारा क्या होगा। तो भैया देहरादून का हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। देहरादून का हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। चलो हम लोग पेन बदल लेते हैं, बढ़िया साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देहरादून का हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। देहरादून का हमारा लोगों का हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि डाकिया, डाकिया पत्र और समानुपात हम लोगों का हो जाता है। क्या लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने डॉक्टर लिख लिया, डॉक्टर पात। यहाँ पे क्या होगा, तो जो संबंध
डाकिया का पत्र से है वही पत्र का संबंध डाकिया से है। और जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध किस प्रकार होगा, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, मरीज से होगा, हॉस्पिटल से होगा, दवा से होगा, अस्पताल से होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया कि जो डाकिया का संबंध था वो पत्र से था और जो पत्र का संबंध था वो डाकिया से है। तो इसी प्रकार हम लोगों का जो डॉक्टर का संबंध है वो दवाई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भैया? डॉक्टर का संबंध दवाई से हो जाएगा। डॉक्टर का संबंध दवाई से हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि डाकिया का संबंध पत्र से था, ना कि पोस्ट ऑफिस से। डाकिया का संबंध पत्र से था तो डॉक्टर का संबंध दवाई से हो गया। और हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हम लोगों का अगला हो गया। तो अगला में हम लोगों का हो गया, जैसे हमने ले लिया बुद्धिमान, ले लिया बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान तो ये हम लोगों का हो गया मूर्ख। समानुपात हम लोगों का हो गया जल, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बुद्धिमान का संबंध मूर्ख से है, विपरीत पूछ रहा है। बुद्धिमान का विपरीत मूर्ख हो गया। तो जल का विपरीत क्या होगा? जल का विपरीत ना समुद्र होगा, ना तालाब होगा, ना नदी होगी, न झरने होंगे। तो समुद्र का संबंध किससे होगा हमारा? जल का संबंध किससे होगा हमारा? तो जल का जो विपरीत हमारा होगा, बुद्धिमान का विपरीत हो गया मूर्ख। तो जल का विपरीत हमारा हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। तो जल का संबंध हम लोगों का रेगिस्तान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जल का संबंध हमारा रेगिस्तान हो गया। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा, हम लोग इसको मिटा लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब मिटा रहे हैं इसको और कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोगों ने इसको मिटा लिया। आप लोग बिल्कुल बताइए, इसे नोट करते रहिएगा, बिल्कुल नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एनालॉजी में। एनालॉजी क्या, मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। और ये गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि ये पढ़ने के बाद में आप बुक हल करिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। तो हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, कुछ लेटर लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया। हम लोगों ने ले लिया ए, ले लिया सी, ले लिया ई, ले लिया जी, ले लिया अनुपात ए सी ई जी, ले लिया एन, ले लिया पी, ले लिया और हम लोगों ने आर ले लिया, टी ले लिया समानुपात। अब हम लोगों ने क्या ले लिया? हम लोगों ने ए ले लिया, डी ले लिया, जे ले लिया और टी ले लिया। नहीं, हम लोगों ने ए ले लिया, डी ले लिया, जी ले लिया, जे ले लिया, जी ले लिया, जे ले लिया, जी और जे। हम लोगों ने ए इतने अक्षर ले लिए और हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या होता है। तो जो ए था हमारा, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया। और फिर सी जो था वो हमारा 3 हो गया, सी हमारा 3 हो गया। ई जो है ई हमारा 5 हो गया और जी है, जी जो है हमारा, जी हमारा 7 हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जो 1 था वो 3 हो गया, प्लस 2 बढ़ गए, और जो 3 था वो 5 हो गया, प्लस 2 हो गए, जो 5 था वो 7 हो गया, प्लस 2 हो गए। तो हम लोगों को इतना इसमें
देखने को मिला कि दो दो अंकों की इसमें बढ़ोतरी हुई है, दो दो अंकों की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोगों का 14 मिल गया, इसमें 16 मिल गया, इसमें 18 मिल गया और इसमें हम लोगों को 20 मिल गया। तो हम लोगों को इसमें 20 मिल गया। इसमें भी वही हुआ कि जो 14 था 16 हुआ प्लस 2 मिले, 16 के बाद जो 18 हुआ प्लस 2 मिले और 18 के बाद जो 20 हुआ, इसमें भी हम लोगों को प्लस 2 मिले। अब इसी प्रकार से हमको इसमें बनाना है, तो इसमें हम लोगों को क्या बनाना है, इसमें हम लोगों को बनाना है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हुआ और फिर उसके बाद में हम लोगों का ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और फिर हमारा ये 10 हो गया। तो जो 1 था प्लस 3 हुआ और फिर जो फिर यहाँ पे जो 4 था वो फिर प्लस 3 हुआ, 7 हुआ। फिर जो हमारा था इसमें भी हमारा प्लस 3 हुआ। अब इसी प्रकार से हमको देखना है कि आगे हम लोगों का क्या आएगा। प्लस 3 हुआ तो हम लोगों का अनुपात था, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा कि क्यू एन क्यू टी डब्ल्यू, ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसमें भी हम लोगों का उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से इसमें आया है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन के माध्यम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोगों ने क्या लिया, हमने बी ले लिया, जे ले लिया, एन ले लिया, टी ले लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सी ले लिया, आई ले लिया, ओ ले लिया, एस ले लिया, फिर समानुपात। फिर हम लोगों ने क्या लिया, फिर हम लोगों ने डी लिया, एच लिया और पी लिया और फिर हम लोगों ने वी ले लिया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगी है। ये वही कोडिंग डिकोडिंग वाला है मामला। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों का ये हम लोगों का था ये 2 हो गया, ये हम लोगों का 2 हो गया, ये हम लोगों का 10 हो गया, ये हम लोगों का 10 हो गया और फिर उसके बाद में ये हम लोगों का 14 हो गया, ये हम लोगों का 14 हो गया, ये हम लोगों का 20 हो गया। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, तो इसमें ये जो हमारा था ये 14 20 ये हो गया। फिर ये जो हम लोगों का था ये हम लोगों का 3 हो गया, फिर हम लोगों का ये 3 हो गया और फिर हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों का ये 11 हो गया, ये 11 हो गया और ये जो हम लोगों का था ये हम लोगों का 15 हो गया और ये हम लोगों का 19 हो गया, ये हम लोगों का 19 हो गया। तो जो 3 था, जो 2 था वो 3 हो रहा है, जो 10 था वो 11 हो रहा है, जो 14 था वो 15 हो रहा है, जो 20 था वो 19 हो रहा है, वो 19 हो रहा है। तो यही देखते हैं हम इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा ये हमारा 4 हो रहा है, ये 8 हो रहा है और ये हमारा 16 हो रहा है, ये हमारा 16 हो रहा है और ये हमारा कितना हो रहा है भैया, ये हमारा 22 हो रहा है। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमारा जो 4 था वो 5 हो रहा है और जो 8 था वो हमारा 9 हो रहा है, वो हमारा 9 हो रहा है और जो 16 था वो हमारा 17 हो रहा है, जो 16 था वो हमारा 17 हो रहा है। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, 16 17 हमारा क्या हो जाएगा, क्यू 17 हो रहा है। और जो हमारा
जो हमारा 22 था वो 22 हमारा 23 हो रहा है, हमारा यू हो रहा है, तो हमारा ये आंसर आ गया, इसका हमारा ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आज इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों का जो एनालॉजी था, एनालॉजी हम लोगों का समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। और हम लोग कल एक नया टॉपिक देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे बस इसी प्रकार के सवाल आते हैं, जिस पर जितने भी प्रकार के बताए हैं केवल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड है। और जिस किसी को ये CHSL की तैयारी करनी हो, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग जिसको पढ़ना हो वो बेशक हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से पढ़ सकता है। मेरे द्वारा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।